हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग काफी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, लिटरेचर से भी जुड़ा हुआ और ग्रामर से भी जुड़ा हुआ। जैसे कि अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो द एज ऑफ शेक्सपियर पे हम लोगों ने 10 वीडियोस कंप्लीट कर लिया है डे 10 तक, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैंने कराई है, नियर अबाउट 150 के आसपास है। तो उसी तरह से अब मैं आपको नेक्स्ट एज की बात कर लेता हूं। तो नेक्स्ट एज हमारे पास आज है द एज ऑफ मिल्टन। तो मैं आप लोगों को आज द एज ऑफ मिल्टन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, मतलब स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज हम लोग डे 1 में बात करेंगे। तो जिस प्रकार से द एज ऑफ शेक्सपियर की सीरीज कंटिन्यू की गई है, वो 10 डेज कंप्लीट हुआ है, वो अभी भी आगे बढ़ाया जाएगा टिल योर एग्जाम। इट विल बी कंटिन्यूड। द एज ऑफ शेक्सपियर की जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू होती रहेगी, और साथ साथ आपको द एज ऑफ मिल्टन की सीरीज भी मिलेगी। तो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने लाए जाएंगे, विद एनालिसिस वी विल प्रैक्टिस। तो डियर तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं द एज ऑफ मिल्टन की सीरीज को। आज रहेगा डे 1। तो देखिए डे 1 का पहला क्वेश्चन है। जब डे 1 है तो फर्स्ट क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी, यानी पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे जो ट्रेजेडी दी गई है उसमें से कौन ऐसी ट्रेजेडी है जो रिवेंज ट्रेजेडी नहीं कहलाती है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको समझने की कोशिश है। यानी 5 सेकंड आपको मैं दे सकता हूं, यानी दे रहा हूं, ताकि ये आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचे और करेक्ट टिक लगाएं। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा हो सकता है। तो हैमलेट है, द डचेस ऑफ माल्फी है, वालपून है और गार्बोडेक है। तो देखिए इनमें से कौन सा वो प्ले है, कौन सा वो ट्रेजेडी है जो रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। तो डियर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका 5 सेकंड भी पूरा हो गया होगा और आपने क्वेश्चन के आंसर को ट्रिक कर लिए होंगे। तो यहाँ मैं अगर बात करूं तो ये देखिए हैमलेट है, डचेस ऑफ माल्फी है, गार्बोडेक है, ये तीन के तीनों रिवेंज से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ में हमारा ऑप्शन होता है सी सही, क्योंकि वालपोन एक रिवेंज ट्रेजेडी में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया करेक्ट, पहले में आप हो गए सक्सेसफुल। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, सेकंड वाला। यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, यानी कौन सा यहाँ पे वर्क्स है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा नहीं गया है, यही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। ऑप्शन रीड कर देते हैं। ए है हमारा ऑफ एजुकेशन, और बी है एरोपेजिटिका, और सी की बात करें तो आन शेक्सपियर, और डी की बात करें तो अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। तो चलिए दोस्तों, आप बताने का काम करेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होता है। 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए अपने ऑप्शन को। तो आपके 5 सेकंड हो गए पूरा। मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन सही कर लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा, ये अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ माइंड है। इट इज नॉट द वर्क ऑफ मिल्टन, ये मिल्टन का वर्क नहीं है, बल्कि ये मैथ्यू प्रायर का वर्क है, जो आपका लिखा गया था इन कह सकते हैं जो आपका ये वर्क लिखा गया था इन 1718 में मैथ्यू प्रायर के द्वारा। तो ये वाला जो मिल्टन के द्वारा नहीं है, बाकी सब तीन के तीनों मिल्टन का ही तो है। ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका और आन शेक्सपियर, ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। फिर से वैसे ही क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा यहाँ पे वर्क है जो मिल्टन के द्वारा लिखा नहीं गया। तो रीड कर लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, और साथ ही साथ आप अपने करेक्ट ऑप्शन को भी चुन लीजिए, अलग से समय ना देना पड़े। 5 सेकंड आपके पास मिल जाते हैं, आप अपने ऑप्शन को रीड करें प्रॉपर्ली और ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, ये थोड़े बड़े बड़े हैं, लाइन से ऑप्शन है, तो आपको 5 सेकंड मोर मिलेंगे।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन रीड भी कर लिए होंगे, ऑप्शन टिक भी कर लिए होंगे, तो मैं चलता हूँ करेक्ट करने के लिए और देखते हैं। ऑन इस ब्लाइंडनेस में किसी को तो डाउट ही नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें तो ऑन द लेट मैसेकर ऑफ द पेडिमेंट, ये भी उन्हीं का है। और ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी की बात करें तो ये भी उन्हीं का है। तो ये डी की बात करें द पैशनेट पिलग्रिम, ये ऑप्शन कह सकते हैं हमारा सही है, क्योंकि द पैशनेट पिलग्रिम इज ए वर्क्स दैट इज नॉट रिटन बाय मिल्टन, ये मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। और यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा वर्क मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सत्य है अबाउट मिल्टन्स सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये कहा गया है कि मिल्टन का जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सी लाइन सत्य है, इट इज रिक्वायर्ड टू टेल, यही बताने की जरूरत है। चलिए तो लेते हैं हम आपको मिल जाते हैं 10 सेकेंड। थोड़े ऑप्शन से लॉन्ग है और रीड करें इजीली, आसानी से, टेंशन फ्री होकर कि इसको करने की कोशिश करें। और उम्मीद है कि आप कर ही रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। तो देखते हैं कितना सही आप करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन को रीड आउट करने में और समझने में सफल तो हो गए होंगे और अपना करेक्ट आंसर भी ठीक किया होगा। जैसे देखिए, पहला है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रिकर्सर ऑफ लिसिडस। भाई, इसका लिसिडस से कोई तालमेल नहीं है, तो ये बातें तो सत्य नहीं है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए कर्टल सोनेट ना, ये तो पेट्रोर्कन सोनेट है। कैसे सोनेट है? पेट्रोर्कन है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। हाँ, लेते हैं ऑप्शन सी, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट। तो यही बात आपकी क्या है, सत्य है कि मिल्टन ने खुद ब खुद अपने सोनेट का नाम नहीं दिया हुआ है, जो उनके सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस का नाम दिया गया है लेटर एंथोलॉजिस्ट के द्वारा। तो इस प्रकार से हम दोस्तों कर सकते हैं, अपना ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही हो जाएगा। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर, एक और लेते हैं अपने क्वेश्चन का 5 में देखते हैं क्या, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट occurs in which of the following poem। फिर से लाइन को देख लें कि they also serve who only stand and wait occurs in which of the following lines। ये बताना है कि ये वाली जो लाइनें हैं वो किसमें लिखी गई हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप ऑप्शन ठीक ही दे पाएंगे। 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन को रीड कर रहे होंगे और इजीली कर भी पाएंगे। इट इज वेरी फेमस लाइन ऑफ रिटन बाय शेक्सपियर, जॉन मिल्टन। तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा बहुत ही पॉपुलर लाइनों में से एक लाइन है, जिनके सोनेट से थोड़ा तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। तो मैं बता देता हूं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन आपको मिलती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में बाय मिल्टन। किसके द्वारा? बाय मिल्टन द्वारा लिखी गई है, जब उसका पेशेंस उनको रिव्यू करता है, फटकारता है, तो उसी के बाद ये लाइन मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट, आप बने रहे वीडियो में, जस्ट आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, जैसे कि भी आप 5 क्वेश्चन तक किए हैं मिल्टन पे प्रैक्टिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 नंबर हमारे पास क्या है, 6 विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। बहुत बढ़िया है। यहाँ आपको ये बताना है कि मिल्टन के द्वारा कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है,
यानी आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो 4 पोएम्स दी गई हैं उसमें से कौन सी पोयम मिल्टन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो चलिए मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फिर एल एलिग्रो, ट्रू लव और एल पेंसरेसो। तो मतलब ये बताना है कि कौन सी इसमें से मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड है, उम्मीद है कि आप बता ले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए तो आपके होते हैं 5 सेकंड पूरा और मैं ले चलता हूँ आपको राइट ऑप्शन तक। तो चलिए ये बहुत ही फेमस है, यहाँ टाइम तो वेस्ट करना गलत बात हो जाएगी। बहुत ही फेमस पोएम है ट्रू लव। तो ये ट्रू लव है, शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो यही तो पूछा गया था कि कौन सी पोएम मिल्टन ने नहीं लिखा है, तो ट्रू लव मिल्टन ने नहीं लिखा है, बाकी तीनों मिल्टन का है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा बहुत बढ़िया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि इन विच वर्क्स, किस रचना में या किस वर्क में मिल्टन स्टेटमेंट कहते हैं दैट कि व्हाइल द स्टील मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स। यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना कि व्हाइल द स्टील मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल, ये स्टेटमेंट किस में कहा गया है, यानी मिल्टन के कौन से रचना में बोला गया है। क्या ये लाइनें एल एलिग्रो में बोली गई हैं, क्या ये लाइनें पेंसरेसो में बोली गई हैं, क्या ये लाइनें कामस में हैं, क्या ये लाइनें लेसिडस में हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप बताएंगे। आई होप यू विल टेल मी करेक्ट आंसर एंड आल्सो आई थिंक यू शुड सेलेक्ट। आपको सेलेक्ट करना ही चाहिए। तो 5 सेकंड आपके पास है, बिल्कुल उड़ा दीजिए अपना क्वेश्चन और बिल्कुल ऑप्शन को सही कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही इजी भी है और इम्पोर्टेंट तो साथ साथ है ही है कि व्हाइल स्टील मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। मैं ले चलता हूं आपको ऑप्शन तक। ये लिसिडस में कही गई लाइन है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो सही होता है वो ऑप्शन सही होता है डी वाला, याद रखेंगे इसको। तो चलिए मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लेता हूँ क्या 8 नंबर की बात करते हैं। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये बताना है कि मिल्टन ने कौन सी पोयम में या कौन से वर्क्स में उसने ये इंटेंडेड होके लिखा था, ताकि ये बता पाए वो क्या इंटेंडेड था, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। कि उसने ये जस्टिफाई करा कि जो भगवान से आदमी को मिलने या जो एक दूसरे के संपर्क के साधन है, यानी मार्ग जो वेज है वो क्या है, ये किस वाले वर्क्स में है, ये बता। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप बता ही ना जाएंगे क्योंकि इट इज वेरी पॉपुलर भी है। तो यहाँ देखते हैं लिसिडस हमारा पहला ऑप्शन है, सेकंड है पैराडाइज लीजेंड है, सी है सैमसन एगोनिस्ट है और डी है पैराडाइज लास्ट है। चलिए आपके पास है कुछ मिनट्स, ठीक करिए और बताइए। 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल हो गए होंगे अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करने में। तो मैं बताता हूं कि जो ये वे ऑफ गॉड टू मैन की जो चर्चा की गई या जो इंटेंडेड होके मिल्टन ने लिखा था, उस रचना का नाम है पैराडाइज लॉस्ट। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है डी। याद रखेंगे जब भी वे ऑफ गॉड टू मैन की बात आए तो आप पैराडाइज लॉस्ट पे ऑप्शन अपना ठीक कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं कि 9 क्वेश्चन आता है हमारे पास इस प्रकार कि इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। यानी ये पूछा गया है कि मिल्टन के कौन से वर्क में डेलिला अपीयर हुआ है, कौन सा, यानी क्या पूछा गया दोस्तों। उम्मीद है कि आप बता ही ले जाएंगे, करेक्ट तो करेंगे।
यानी डेलीला एक कैरेक्टर था, ये बताना है कि उनकी कौन से वर्क में डेलीला साहब आ गए थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रीगेंड है, कॉमर्स है, सैमसन एगोनिस्ट है। तो 5 सेकंड आपको मिलते हैं। डेलीला साहब को बता दीजिए कि कौन से कैरेक्टर में, कौन से वर्क्स में ये आ गए थे। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तो सक्सेस हुई गए होंगे, अपना ऑप्शन करेक्ट तो कर ही लिए होंगे। तो चलिए मैं आपको श्योर एंड सर्टेन कर देता हूँ। ये देखिए डेलीला साहब जो अपीयर हुए थे ना, ये हुए थे सैमसन एगोनिस्ट में। किसमें? सैमसन एगोनिस्ट में। तो इस प्रकार ये ऑप्शन ठीक हो गया आपका डी वाला। याद रखेंगे डेलीला साहब की जब भी बात हो और रिलेटेड टू मिल्टन पूछा जाए तो वो सैमसन एगोनिस्ट, आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं 10 और करते हैं इसे मेंटेन। क्या है? इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom Milton does not compare himself। यानी ये कहा गया कि इन स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधकार की अवस्था को, यानी अंधेपन की अवस्था को, विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, कि मिल्टन किससे कंपेयर नहीं करते हैं अपने अंधेपन के समय को। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ये है कि ब्लाइंड थायमेसिस, ब्लाइंड मियोनिडस, और ये है टायरसिस एंड फिनेस, यानी और डी ऑप्शन है डिसीडस। तो किससे नहीं करते? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सभी से कंपेयर किए हैं। ब्लाइंड थायमेसिस से किए, ब्लाइंड मियोनिडस से भी किए हैं, और टायरेसियस एंड फिनेस से भी किए हैं, लेकिन इन्होंने कंपेयर लिसिडस से नहीं किया। इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये वीडियोज अगर आप कंटिन्यू करते हैं या देखते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कमिंग एग्जाम टीजीटी एंड पीजीटी। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हु इज ऑफन कॉल्ड एज पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। यानी ये बताना है कि कौन अपने को हमेशा अक्सर कहा करता है पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो चलिए यहाँ राइटर्स आपके सामने, पोएट है जॉन मिल्टन है, विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्डवर्थ है, और जॉन गाल्सवर्दी। तो देयर आर 4, और आपको होना है श्योर, क्योंकि देयर आर 4, आपको होना है श्योर कि हु इज, वो कौन है जो कहता है अपने आप को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो बताइए। तो डियर दोस्तों, मैं बता दूं आपको ज्यादा समय न लेते हुए सीधे ऑप्शन तक पहुंचा देता हूं। ये कोई दूसरा नहीं, जॉन मिल्टन ही साहब है जो अपने आप को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहते हैं, और इट इज गुड। तो ठीक है, आपका आंसर सही है, जॉन मिल्टन याद रखेंगे। अब लेते हैं आज की द एज ऑफ मिल्टन के सीरीज का पहला डे है, D1 में, और आज हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 12। तो ये होगा, इस द लास्ट क्वेश्चन है, और अच्छे से देखिए, रीड आउट करते हैं। इन द ओपनिंग इनोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओबे, क्या लिखा गया? ओपनिंग में एक ये पॉइंट लिख दिया गया, एक वर्ड लिखा गया ओबे। इन द ओपनिंग इनोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओबे, ओबे लिखा गया है, और ये पूछा गया है आपसे कि ये रिफर्स किसको है। हाँ, थोड़ा यहाँ छोटा है, यहाँ पे हो जाए रेफर्स टू, यानी ये किसको रिफर किया गया है ये बताना है। क्या ये स्पिरिट को बोला गया? क्या ये सिलोवा को बोला गया? क्या ये मिस्टर होरेट को बोला गया? क्या ये ऑनियन को बोला गया? तो यही आपको बताना है कि जो इन द ओपनिंग इनोकेशन
क्या यही तो है, इन द ओपनिंग इनवोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट जो दिया गया है उसमें ओबेब एक वर्ड का यूज करा गया, तो वो किसको रेफर किया गया? क्या स्पिरिट को, या सिलोवा को, या मिस्टर होरेट को, या आपका अवनियन को, इसको किया गया? तो डियर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। इट इज द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए गुड आंसर भी ले लेते हैं हम अपना। ठीक है, हमारा आंसर होता है सी, यानी मिस्टर होरेट को ये रिफर हुआ था ओबे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही हमारे पास डे 1 में, बाकी मिलेंगे हम आपसे डे 2 में। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि वीडियो में कुछ भी आपको इम्प्लीमेंट या कुछ भी अगर आपको फील होता है व्हाट यू लाइक टू सजेस्ट, you definitely can suggest, because if there is need any changes, I will definitely change, so that I may provide you as much as important question as you need। इतना बढ़िया क्वेश्चन आप तक पहुंच सके जितना आपको जरूरत, खास करके टू क्वालिफाई टीजीटी एंड पीएचडी एग्जाम्स। ये सीरीज रहेगी कंटिन्यू, आप बने रहेंगे इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहेंगे और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो और लिंक को पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 में फिर।